नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश कुमार और कुल मिलाकर के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लगातार हंगामा मचा हुआ है और ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड को लेकर के लगातार बयानों का दौर जारी है। कुल मिलाकर के राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि कांग्रेस के आंतरिक संगठन में वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं के बीच में एक लेटर ने हंगामा मचा दिया है। स्थितियां काफी गंभीर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कपिल सिब्बल का बयान आया है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को टारगेट करते हुए उन्होंने निशाना साधा है। हालांकि अभी तक का जो अपडेट है उसमें कपिल सिब्बल ने अपना वो ट्वीट भी हटा लिया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर ये कहा था कि उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कपिल सिब्बल समेत लेटर लिखने वाले कई नेता बीजेपी से मिले हुए हैं और ये पूरी साजिश बीजेपी की रची हुई है। स्थितियां काफी नाजुक दिखाई दे रही है और ऐसे हालातों में जब कहीं ना कहीं कांग्रेस आंतरिक संगठन की कमजोरी से तो जूझ ही रही है, साथ ही नेतृत्व को लेकर भी फैसला होना तय माना जा रहा था। कुल मिलाकर के अभी तक की बात की जाए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, मैंने राजस्थान के लिहाज से तमाम परिवर्तन किए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक संगठनात्मक रूप से किसी अच्छी पहल का लगातार इंतजार है और यही हालात केंद्रीय स्तर पर भी बने हुए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई तेज दिखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक में आरोप लगाया है कि जिन्होंने इस वक्त चिट्ठी लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खफा हैं और पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया, पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसके अलावा बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि अगर वो किसी भी तरह से भाजपा से मिले हुए हैं तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। आजाद ने कहा कि चिट्ठी लिखने की वजह कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी। कुल मिलाकर के स्थितियां जो है कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में जो देखने को मिल रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और कांग्रेस के आंतरिक संगठन के लिहाज से जिस तरीके की स्थितियां, जिस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि आंतरिक संगठन में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। मेरे सहयोगी शेखर आनंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद साहब, कुल मिलाकर के माना जाए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग को जिस तरीके से लिया जा रहा था, ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन एक लेटर बम आता है और कहीं ना कहीं वो कार्य समिति की मीटिंग उस लेटर बम के इर्द गिर्द ही घूमती रह जाती है और उसके बाद में जो बयानात आते हैं अपने आप में काफी बड़े बयानात हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पार्टी की जाहिर सी बात है कि जिन 23 नेताओं ने वो चिट्ठी लिखी थी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है उसके बाद वो सभी नेता घिर गए हैं। इस बात को आप इस तरीके से भी समझिए कि ये नेता कौन है, इस पर बहुत जरूरी है। देखिए, उसमें गुलाम नबी आजाद हैं, उसमें कपिल सिब्बल हैं, उसमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो कांग्रेस में बरसों बरस से लगातार जुड़े रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वो स्तंभ हैं जो पुराने दौर से लेकर के और आज की स्थिति तक कांग्रेस पार्टी में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से निभाते चले आए हैं। अब इस चिट्ठी को जब लिखा गया तो जाहिर सी इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनिया गांधी उस समय अस्पताल में थी। 10 अगस्त वो तारीख थी जब उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने का जो अंतरिम समय था वो पूरा हो रहा था। ऐसे बहुत सारी चीजें थी, तो उस लिहाज से ये चिट्ठी लिखी गई और ये उम्मीद की गई कि एक कोई रास्ता निकलेगा, एक कोई ऐसी बात होगी जिसके जरिए कुछ नए या तो लोगों को मौका मिलेगा या फिर गांधी परिवार का ही कोई ऐसा सदस्य जो पूरी तरीके से अपना पूरा समय पार्टी को दे सके, पार्टी की नियमित बैठकें कर सके, पार्टी को नियमित रूप से चला सके, उसके हाथ में कमान चली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने बात को रखा है तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये चाहते थे कि स्टैंड बाय मोड पर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो लगातार चलती रहें और वही चीज आज इस मीटिंग, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी के बयान के बाद देखने को मिल रही है। अब क्या है कि कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे और कोई नेता हो, वो सभी इस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं, वो अपने आप को सिद्ध करने में लग गए हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बात कही है कि ये सभी नेता जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। दरअसल जो गांधी परिवार है, सबसे बड़ी फंसी अगर किसी की है मौजूदा सरकार में, मोदी सरकार में, तो वो खुद गांधी नेहरू परिवार ही है।
वो चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे प्रियंका गांधी और उनका परिवार हो, यही फंसा हुआ है। तो जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, राजनीति में देखिए जो कहा जाता है उसका जो इंपैक्ट होता है और आदमी कहना क्या चाहता है, ये तीनों चीजें बहुत बारीकी से अध्ययन की जरूरत होती है। आप देखिए सोनिया गांधी जो भगवान मानी जाती हैं कांग्रेस के भीतर और उनकी अध्यक्षी पर 10 साल कांग्रेस ने लगातार चरम को छुआ, वो अदालत जिस दिन उनको जाना था एक मामले में, सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में, उस दिन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे थे इस पूरी बात को जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा अगर कांग्रेस नेता या सोनिया गांधी अदालत पहुंच गई। मतलब इस तरीके से दिखाया जा रहा था जैसे वो देश के संविधान, कानून इन सब से ऊपर हैं, लेकिन वो गई, उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसी तरीके से एजेएल का मामला है जो राहुल गांधी जिसमें डायरेक्ट फंसे हुए हैं, तो उसको लेकर के भी ये मामला, उसमें भी जमानत मिली हुई है। इसी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के तमाम जमीन स्कैंडल हैं। तो ये फंसा हुआ जो परिवार है वो गांधी नेहरू परिवार है। अब इस बीच में जिस तरीके से ये चिट्ठी पत्री हुई है, तो उसमें राहुल गांधी का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से वो नेता मिले हुए हैं, हकीकत ये है कि गांधी नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आगे सरेंडर किया हुआ। शेखर जी, राहुल गांधी के बयानों से अगर कांग्रेस, शेखर जी, महत्वपूर्ण सवाल है जो बात आपने बोली है लेटर बम को लेकर के। मैं वापस लौटूंगा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है। मेरे सहयोगी अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। अरविंद जी, कुल मिलाकर के पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगा, शेखर भाई के पास वापस जाऊंगा। अरविंद जी, एक महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, कांग्रेस के नेतृत्व पर मंथन होता है, अचानक से कोई लेटर बम फूटता है और उसके बाद में ये बयानात सामने आते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। उसके बाद में कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का बयान आता है, कपिल सिब्बल का ट्वीट बाद में वापस हटा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां देखने को मिल रही है, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के जो स्थितियां कांग्रेस में है, या अध्यक्ष गांधी परिवार का हो या गांधी परिवार से बाहर का हो, जो बातें निकल करके सामने आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, सच्चाई बाल की तरह होती है, उसे आप जितना दबाएंगे वो उतना ही उछलेगी। कांग्रेस के लेटर को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कुछ 23 लोगों ने कहा जा रहा है कि लेटर लिखा, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश में जो कांग्रेसी है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर के सशंकित है और कहीं ना कहीं जो बटे हुए हैं। उसमें कई शिविर बन चुके हैं। उसमें राहुल जी का अलग खेमा है, सोनिया जी का अलग खेमा है, प्रियंका जी का अलग खेमा है। लेकिन आज की तारीख में चूंकि अब पूरा जो है वार गांधी परिवार पर है, लिहाजा उन लोगों की एकजुटता स्वाभाविक रूप से लाजमी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह उठता है कि जिन लोगों के ऊपर जो आरोप लगा है कि ये लेटर जो लिखा गया है वे भाजपा से मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बुजुर्ग नेता और जो नौजवान नेता है उनके बीच जो है पूरी तरह से जो तलवारबाजी कह सकते हैं, राजनीतिक तलवारबाजी जो है वो सामने दिखने लगा है। और यह जो इसकी हो गई जब आप राज्यसभा में राहुल गांधी जी ने सातों को और केसी वेणुगोपाल को भेजा, उसी समय सवाल उठ गया कि चिदम्बरम जैसे नेताओं ने कहा कि ये किस हैसियत से राहुल गांधी को इन लोगों को राज्यसभा भेजा। दूसरी तरफ सचिन पायलट की जब वापसी होती है उस प्रक्रिया को लेकर के भी सवाल उठाया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए खाई बढ़ती जा रही है और जो दो गुट है राहुल जी के और सोनिया जी के, यानी कह सकते हैं कि एक नौजवानों का और जो बुजुर्गों का ये अहम का टकराव है और ये आज जो है महाभारत के रूप में तब्दील होगी दिखी। तो बिल्कुल बिल्कुल अरविंद भाई, सबसे बड़ी बात ये, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वो काफी महत्वपूर्ण निकल करके सामने आ रही है। लौटूंगा आपके पास में, शेखर के पास आना चाहूंगा। शेखर, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से जैसा कि अभी अरविंद जी ने जिक्र किया है कि सचिन पायलट का जिक्र उन्होंने किया है, तो कुल मिलाकर के ओल्ड वर्सेज यंग जो स्थिति है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेटर बम का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है वो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की टीम ने तैयार किया हो, या कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये माना जा सकता है कि जो लड़ाई पिछले काफी समय से चली आ रही है, सचिन पायलट हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, हुड्डा हो, कुल मिलाकर के जो ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी के खेमे के जो लोग हैं, जिस तरीके से उन्हें दरकिनार किया गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों की राय लेने के लिए जानबूझ के इस प्रकार का लेटर बम तैयार किया गया हो और कांग्रेस की कार्यसमिति से पहले आउट किया गया हो जानबूझ करके?
देखिए, लेटर जो लिखा गया उसको मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने लेटर लिखा है, आप अगर उनके नाम पर गौर करेंगे, आप उस चीज को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा किसने लिखा है ये लेटर। इस लेटर में सीडब्ल्यूसी के सदस्य मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, पीजे कुरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, राज बब्बर, अवरिंदर सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, बिहार में जो चुनाव प्रचार प्रमुख थे अखिलेश प्रसाद सिंह, हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, दिल्ली के पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, ये उन्होंने इस पर साइन किया है। दूसरा, आप सचिन पायलट कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, राजस्थान में गहलोत की सरकार प्रियंका या राहुल गांधी के जो इनिशिएटिव है नहीं बची है। गहलोत और वसुंधरा की जो समझदारी है, वसुंधरा राजे ने जब दिल्ली में डेरा डाला, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, और एक दौर ऐसा आया, वसुंधरा राजे इससे पहले 3 अध्यक्षों को पानी पिला चुकी हैं। तो वो जो समीकरण बन रहे थे, कहीं बीजेपी में टूट फूट ना हो जाए। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे ये था, अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे, माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा आपको। विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि सिर्फ सचिन पायलट का जिक्र यहां पर करना ठीक नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि जिस तरीके से राहुल गांधी की टीम के लोग लगातार आवाज उठाते रहे और उसके बाद में एक एक करके कहीं ना कहीं आवाज बढ़ती गई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पार्टी छोड़कर भी बाहर हो गए, तो क्या लगता है राहुल गांधी को ये चिंता हुई, उनकी टीम को जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं द्वारा बाकायदा दरकिनार किया जा रहा है और आखिर में वो नेता पार्टी से बाहर हो जाता है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है सिर्फ सचिन पायलट के मामले को आप ये मान सकते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के माइंड गेम को इसको पूरा रूप और आकार दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं उनके साथ कहीं ना कहीं लगातार चलते रहे हैं, वो लोग दरकिनार किए गए, कहीं वहां से तो सारी चीजें निकल करके नहीं आ रही है। देखिए, इसको 2-3 संदर्भों में समझना होगा। कुछ दिन पहले पी चिदम्बरम ने एक टिप्पणी की थी जिसमें कहा था कि समझ से बाहर है कि राहुल गांधी को कौन जो है इस तरह से राजनीतिक प्रशिक्षण दे रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको राजनीतिक समझ अंतर्राष्ट्रीय तनिक भी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आप कह सकते हैं जिसमें सुरजेवाला भी हैं, उनके ऊपर था। तो प्रतिक्रिया में देखा गया था कि राहुल गांधी के टीम के लोगों ने कहा कि 2004 के बाद जब यूपीए सरकार में आई, 2014 में चली गई, तो उसके पीछे बुजुर्ग नेताओं का जो कि मंत्रिमंडल में शामिल थे, यानी कहीं ना कहीं शुरुआत जो है ओल्ड बनाम जो नौजवान है उनके तरफ है। एक तो एक कारण है ही है। दूसरी चीज, जो डिसीजन इधर आप देखेंगे करीब साल भर 1.5 साल से, तो टोटल कांग्रेस अध्यक्ष भले ही सोनिया जी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिसीजन राहुल गांधी की टीम द्वारा लिया जा रहा था, यानी जो बुजुर्ग नेता हैं उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कपिल सिब्बल की टिप्पणी जो आई है कि किस तरह मैंने जो है हाई कोर्ट में डिफेंड किया पार्टी को, राजस्थान मामले में किस तरह मणिपुर की सरकार को बचाया, क्या हमारी मिली भगत है, कहीं ना कहीं जो उनके अंदर पीस है, या पीस केवल उन्हीं की नहीं है, और जो बुजुर्ग नेता हैं जो चाहते थे कि नहीं कोई भी डिसीजन लिया जाए, कोई भी जब राहुल गांधी का स्टेटमेंट जाता है उसमें उनकी भागीदारी हो, समझ हो, ताकि पार्टी को लाभ मिले। लेकिन सच्चाई भी है कि राहुल गांधी के जो ट्वीट से जो है जो राजनीतिक नुकसान हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनकी अपनी चिंता बुजुर्ग नेताओं की है। लेकिन सवाल तो चिंता तक नहीं, उन्हें लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द जो नेता हैं जो पूरी तरह से ताकत से लगे हैं उन्हें किनारे लगा देंगे, तो सवाल यह लाजिमी है कि राजनीति में रहने वाला व्यक्ति जो है पूरी उसकी कोशिश रहती है कि जब तक मरण सैया पर नहीं पहुंच जाए तब तक उसकी जो है उसमें भागीदारी बनी रहे। तो ये उनकी व्याकुलता है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी के टीम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो बुजुर्ग नेता हैं कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो है गांधी परिवार के बाहर यानी राहुल गांधी को भी किनारे लगा करके दूसरे को बना दे, उस स्थिति में फिर क्या होगा। तो इस सारे सवालों को जो है संदर्भित करते हुए इस पर पूरी तरह से आप नजर दौड़ाएंगे तो कांग्रेस के अंदर मचा हुआ जो घमासान है वो अपना अपना स्वार्थ है। चलिए विजय सोनकर साहब, कुल मिलाकर के आपके पास आना चाहूंगा। पहले मध्य प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में था जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, फिर राजस्थान में लोकतंत्र खतरे में आया और अब तो स्थितियां यह है कि कांग्रेस का खुद का आंतरिक लोकतंत्र खतरे में, आरोप आपके ऊपर है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस आज से नहीं बल्कि 6 वर्षों से लगातार नेतृत्व की नाकामयाबी का जो परिणाम निकल रहा है उससे त्रस्त है। सोनिया जी जो त्याग की मूर्ति है, एकाएक उन्होंने पद त्याग की जो बात करी है, यह अपने आप में ही
दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अंदर से कितनी टूट चुकी है, कितने विवादों से घिरी हुई है। ये इसी का परिणाम है। और आप देखिए ना कि इससे ज्यादा दयनीय हालात कांग्रेस का कभी था ही नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका जैसे लोगों को इस समय सफाई देनी पड़ रही है। ये सब डैमेज कंट्रोल चल रहा है। हकीकत तो ये है कि कांग्रेस बिल्कुल नेतृत्व के आधार पर देखा जाए तो एक क्षमताहीन, नाकामयाब नेतृत्व के गिरफ्त में है। ऐसे में आप तो सोचिए, कल्पना कीजिए, राहुल गांधी और सुरजेवाला, इनसे ज्यादा योग्य कौन है कांग्रेस पार्टी में? आप बताइए ना। लगातार यही लोग सारे निर्णय ले रहे हैं। चाइना के इशू पर जिस तरह से सरकार के ऊपर प्रहार किया गया, ऐसा लगा जैसे ये लोग भारत के लीडर नहीं है, ये लोग चाइना के लीडर हैं। चाइना को कितना से पैसेज दे रहे थे। आप सोचिए, ये सब सारी चीजें ऐसी हैं जो 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 बुद्धिमान नेता वहां पर भी हैं, मैं मानता हूँ, वो लोग विचलित हो रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सोनकर साहब, वापस लौटूंगा आपके पास में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। शेखर, आपके पास आना चाहेंगे। स्थितियां अब आगे क्या? सोनिया गांधी, अभी की जो खबर है, सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन ले, लेकिन जो स्थितियां बन रही है, घमासान वाली स्थिति है, अब आगे क्या लगता है? देखिए, मैं आपको दो चीजें यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, और इस बात को आपने बीजेपी सोनकर साहब को धन्यवाद कर दिया, वरना सोनकर साहब जवाब लेते हैं। अगर दोबारा जोड़ सकते हैं तो उनको जुड़वाइए। नहीं, सोनकर साहब लाइन पर है। बड़ी महत्वपूर्ण है। सोनकर साहब लाइन पर है। शेखर, सोनकर साहब लाइन पर। अगर विजय जी आप हम ठीक है, विजय जी अगर आप लाइन पर हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 2004 से 2014 मतलब जब यूपीए की सरकार थी, तो ये आरोप सुषमा स्वराज और अरुण जेटली पर लगता था कि इन लोगों ने कांग्रेस परिवार मतलब कांग्रेस नेतृत्व से एक तरीके की आपसी समझ पैदा कर ली है, जिसकी वजह से बहुत सारा बीजेपी का जो मसाला है या जो विपक्ष की एक भूमिका है, उसमें ठीक है कि वो सदन के भीतर अपने वर्चस्व को तो बनाए रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दोस्ती वाली प्रक्रिया है। और जब 14 में मोदी आए तो ये चीज कहीं ना कहीं शेखर जी रोकना चाहूंगा। सोनकर साहब से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मेरा सवाल वापस आपके पास में दोहराता हूं, अब आगे क्या? सोनिया गांधी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पार्टी नया अध्यक्ष चुन ले, लेकिन स्थितियां जिस तरीके से निकल करके सामने आ रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी का ये कहना है, उसके बाद में कपिल सिब्बल का भी ट्वीट आता है, गुलाम नबी आजाद भी अपनी बात कहते हैं, कपिल सिब्बल हालांकि अपना ट्वीट हटा लेते हैं, लेकिन स्थिति अब आगे क्या लगता है आपको? क्या एक बार फिर से वही स्थितियां बनने जा रही है जो सीताराम केसरी के दौर में हुआ करती थी? कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र क्या वाकई में इतना खत्म हो चुका है? ऐसा नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं राकेश कि अभी कांग्रेस का जो नेतृत्व है, इससे इतर पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो वो अध्यक्ष होगा जो पूरी तरीके से गांधी परिवार के द्वारा चलाए जा रहे रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित होगा। इस बात को समझिए। जो बात राहुल गांधी ने कही है कि जिन नेताओं पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल गांधी परिवार ने बीजेपी की सरकार के आगे सरेंडर किया है। राहुल गांधी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, कांग्रेस का जब छोटा सा व्यक्ति ये बात समझ रहा है कि आप अगर चाइना में या पाकिस्तान में अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसके ऊपर अगर आप अपने बयान को इस एंड पर देंगे तो आपकी थू-थू हो जाएगी, तो ये उन पार्टी चलाने वालों को भी पता है। लेकिन ये बयान इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो गांधी परिवार सेफ रहे, उसको जेल ना हो, उसकी जो बची कुची इज्जत है वो बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी स्थितियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सके, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है जब कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके के बयान आते हैं। आप इस बात को समझिए। तो एक्चुअली वो नेता नहीं मिले हुए हैं। उन 23 नेताओं को तो ये चिंता है कि अगर इस परिवार से इस समय कांग्रेस पार्टी बाहर आ जाएगी तो निश्चित रूप सही मायने में काम कर गया तो ये पार्टी रिवाइव कर जाएगी। जो एक्चुअली पॉलिटिशियन की थाती होती है वो अपनी राजनीतिक जमीन बचा ले जाएगा। और अगर ये पार्टी इस समय गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व में ही चलती रही तो ये पार्टी नहीं बचेगी, क्योंकि वो पार्टी का वो परिवार अपने आप को बचा रहा है, उसने पार्टी को दांव पे लगा दिया है। तो राहुल गांधी जो बात दूसरे के लिए कह रहे हैं, एक्चुअली वो उस परिवार पे लागू हो रही है, राहुल गांधी पे लागू हो रही है। शेखर बहुत महीन बात है, लेकिन इसको जो भी समझ। शेखर, विजय सोनकर शास्त्री मेरे साथ वापस जुड़े हैं।
जो सवालात है सोनकर साहब, विजय शेखर मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, माफ कीजिएगा। कुछ बातें जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं कि कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ है और एक बार फिर से कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र खतरे में। कुछ सवालात उनके हैं आपके लिए, शेखर। बिल्कुल। विजय जी, मैं शेखर त्रिवेदी बोल रहा हूं, नमस्कार जी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो आरोप कांग्रेस पार्टी के उन 23 नेताओं पे लगाया है कि बीजेपी के साथ वो मिले हुए हैं, मेरा इसमें कहना यह है कि दरअसल गांधी परिवार ने ही सरेंडर कर रखा है। देखिए, हम सब राजनीति को समझते हैं, जो बयान राहुल गांधी के आते हैं उससे फायदा बीजेपी को होता है, चाहे वो चाइना का मसला हो, गालवन घाटी का, या पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक हो, या राफेल वाला कोई भी मसला हो, उसमें जो राहुल के बयान है उसका फायदा बीजेपी को हुआ है। मोदी सरकार की इमेज और ज्यादा मजबूत हुई है देश के भीतर। तो आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे कि बीजेपी के आगे सरेंडर तो दरअसल इस परिवार ने कर रखा है। जिन 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है वो चाहते हैं कि इस परिवार से पार्टी बाहर आ जाए तो शायद रिवाइव कर जाए। राजेश जी, ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर की और बड़ी लंबी कल्पना है। ये कल्पना ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत तो ये है कि गांधी परिवार निसंदेह, राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता ही है, क्योंकि देश स्वीकार नहीं करता है उनकी बातों को। लेकिन ये कहना कि ये बीजेपी से मिल करके राहुल गांधी ऐसी बात करते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है, पर ये सब स्वाभाविक नहीं लगता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप राहुल जी के एक ऐसे जहरीले बयान थे जिसको सुन करके ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति इंसान है या ये पागल आदमी है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां चुनाव के कांग्रेस, विजय जी आप वो भारतीय जनता विजय जी मैं ये कह रहा हूं, जिस है, हाँ बोले, जिस सवाल को मैंने उठाया है विजय जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2004 से 14 तक जब यूपीए की सरकार थी, कुछ इसी तरीके की बात सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के लिए भी बोली जाती थी, क्योंकि वो सदन में नेता थे। और छोड़ दीजिए, आज राजीव शुक्ला का एक लेख छपा है एडिटोरियल पेज पर एक अखबार में, जागरण में, आप उसको मैं कोट कर रहा हूं, और उसमें उन्होंने लिखा है कि अरुण जेटली की जो राजनीतिक सूझबूझ थी उससे सदन चलाने में आसानी होती थी। और ये आरोप भी लगे थे कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने कुछ इस तरीके से अपने आप को वहां पर प्रिटेंड किया है जिसकी वजह से कांग्रेस का वो दोहन या वो सरकार पर हमला नहीं हो पा रहा है जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे? और ये दिक्कत थी मोदी मंत्रिमंडल जब 2014 में चुन रहे थे तब। नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से अभी भी बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो बयान थे ये कल्पनाएं होती हैं, इनकी हकीकत कुछ भी नहीं होते हैं। जहां तक सुषमा स्वराज और जेटली जी की बात है, दुर्भाग्य है वो इस समय नहीं है, उनके प्रति हम लोगों में संवेदना है। वो हमारी पार्टी के बहुत सीनियर और सूझबूझ वाले लीडर होते थे। उस समय जब देश कुछ ऐसे मुद्दे जरूर आते थे जिन पर वो लोग, आज भी हम भी अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा हो। जैसे चाइना का मुद्दा आता है, पाकिस्तान का मुद्दा आता है, तो ऐसे मुद्दे में तो सत्ता पक्ष भी चाहता है कि विपक्ष का सहयोग मिले, पर ऐसा नहीं हुआ। और हम लोगों के जब यूपीए की सरकार थी तो इस प्रकार के देश हित के मुद्दे पर निसंदेह हमारे नेता सत्ता के साथ, सरकार के साथ खड़े होते थे। ये आप अटल जी के समय, जब अटल जी 71 में वॉर हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष में जो बयान जारी किया था वो अपने आप में अद्वितीय सत्ता पक्ष, विपक्ष का एक कोऑपरेशन था सत्ता पक्ष के लिए। ऐसे है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप देखिए ना, यहाँ प्रमाण है। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विजय जी, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि प्रियंका गांधी को जिस समय शेखर विजय जी, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि कांग्रेस का महासचिव प्रियंका शेखर समय की कमी है। फाइनल कमेंट अरविंद जयतिलक साहब के पास आना चाहूंगा। अरविंद जी, कुल मिलाकर के स्थितियां जो बन पा रही है, सोनिया गांधी ने साफ तौर पर अभी तक की जो अपडेट है ये कह दिया है कि पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन ले। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए या जिन 23 लोगों के हस्ताक्षर उस लेटर में हैं, तो अब आगे स्थितियां कैसी बनती हुई दिखाई दे रही है? राजनीतिक
मायने क्या निकाले जाए अब कांग्रेस में आगे और क्या? देखिए, सोनिया गांधी जी ने कहा कि नया अध्यक्ष चुन लीजिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इंदिरा गांधी जी के बाद गांधी परिवार से केवल 2 ही अध्यक्ष चुने गए, एक पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा सीताराम केसरी। पीवी नरसिम्हा राव 1992 से 1996 तक रहे। कांग्रेस यानी गांधी परिवार और कांग्रेस के लोगों ने फूटी कौड़ी के बराबर नहीं समझते थे। इसके बाद जो 1996 में सीताराम केसरी बने, 1998 में किस तरह से उनको जो है निकाल करके बाहर कर दिया गया, उनकी क्या हस्त रोही किससे छिपा नहीं है। आज की तारीख में जब कांग्रेस के सभी नेता जो बुजुर्ग हैं, नौजवान आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या किसी को लग सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति जो है कांग्रेस की अध्यक्षी कर पाएगा? क्या उसकी सहमति, उसकी स्वीकार्यता पूरे भारत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच होगी? बहुत ही मुश्किल है। देखिए, घुमा फिरा करके जो टोपी है, देर सबेर जो है साल भर 6 महीना तक भले क्यों किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाए, अंततः गांधी परिवार के पास से ही आना है। क्योंकि जो कांग्रेस की एक प्रवृत्ति है नैसर्गिक जो चली आ रही है, उन्हें लगता है कि ऊर्जा का स्रोत, जो राजनीतिक ऊर्जा का स्रोत है, केवल 10 जनपद ही है, कांग्रेस परिवार ही है। तो अंततः ये सारा घमासान जो है अपने अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें जो है समाज के खेल में कौन आगे निकलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर, आपका भी शुक्रिया, अरविंद जी आपका भी शुक्रिया, और विजय सोनकर शास्त्री साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर की स्थितियां जो बन रही है, जो कोरहाम का माहौल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में देखने को मिला है, स्थितियां काफी कुछ बयां हो रही है। कपिल सिब्बल का ट्वीट आता है, बाद में ट्वीट हटा लिया जाता है, गुलाम नबी आजाद के बयान आते हैं, यानी कि वो 23 नाम जिनके हस्ताक्षर उस लेटर में थे, और ये कहा जा रहा था कि पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये लेटर बम अब काफी बड़ा रूप ले चुका है। ऐसी स्थिति में पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बचाया जाए या फिर ये समझाया जाए कि पार्टी का भला तभी हो सकता है जब गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष पार्टी की कमान को संभाले। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।